चलिए ध्यान देंगे। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, कुछ बातें जाननी जरूरी होती है जब आप किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं, कुछ मेरे तरफ से भी, कुछ आपके तरफ से भी। पहले मैं आपकी तरफ से कुछ बात रखता हूं, फिर दो बातें अपनी तरफ से रखूंगा। आपकी तरफ से बात ये होनी चाहिए, पहले बात तो ये होनी चाहिए कि सर क्या हम सीख पाएंगे, क्या आप पढ़ा पाएंगे, हमें समझ में आएगा क्या? ये कोई बात हुआ क्या सर? नहीं, समझ में तो आएगी सर, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी? कुछ नहीं, पहली रणनीति यही होगी कि आप क्लास पूरे डिसिप्लिन वे में करें, क्लास मिस ना करें, धैर्य बना के क्लास करें। डिसिप्लिन वे में क्लास करेंगे, धैर्य बना के क्लास करेंगे, तो इस दोनों चीज से आपको एक विश्वास क्रिएट होगा, और वो विश्वास एक सब्जेक्ट के प्रति जब क्रिएट होगा तो आप खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप खुद ब खुद पढ़ना नहीं, ढूंढ करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो सर कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि सर ये तो है, मेरा तो पूरा क्लियर है सर, हम तो हर चीज से बेसिक से स्ट्रांग है सर, हमारे लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आपके लिए बच्चे ये रणनीति होनी चाहिए, आपका तो बेसिक क्लियर है। तो जब आपका बेसिक क्लियर है तो आपको जब हम एक दो क्लास बताएंगे, आज जो क्लास बताएंगे, आपको ये लगेगा कि सर ये तो 9th-10th की बात बता रहे हैं, हमें तो स्टैंडर्ड नहीं मिल रही है। हाँ, बोलना तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 9th-10th क्लियर नहीं होगा, और आप ऐसे भी बच्चे हैं जो 9th-10th बढ़िया से क्लियर करके आए हैं। तो ऐसे भी हैं जिनका क्लियर नहीं है, ऐसे भी हैं जिनका क्लियर है। तो हम क्यों नहीं एक ऐसी रणनीति बना करके चलें कि एक समय पे जा करके दोनों लोग पैरेलल हो जाएं? वही काम हम करेंगे। कुछ लेक्चर में आप और वो बच्चे जिनको कम समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आप स्टैंडर्ड की तलाश कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वो स्टैंडर्ड मिलेगी, और अवश्य मिलेगी। और मैं विश्वास ही दिला सकता हूं, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो कार्बन का केमिस्ट्री होता है, ये आपको पता है। और एक टर्म जो आप सुने होंगे, वो सुने होंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बना होता है। ये बात आपको 9th में पता होगा। जैसे ये CH3 है, ये CH3 है,
अगर इस कंपाउंड में से अगर एक H निकालते हैं और एक Cl क्या करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होगा सर? सर H यहां भी है, H यहां भी है, तो हमें एक H अगर रिप्लेस करना है तो क्या काम करेंगे? एक H अगर हटाना है तो क्या काम करना है? यहां से हटाइए या यहां से हटाइए, बात एकदम सेम है। चलिए हम यहां से हटाते हैं तो क्या होगा? CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 है, एक H हटेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। एक H हटा है और एक Cl जोड़ना है तो जहां से हटेगा वहीं तो जाकर के जुटेगा। बिल्कुल सर। तो क्या होगा यहां पे? ये Cl जाकर के बच्चे जुड़ जाएंगे, ये Cl जाकर के क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब क्या काम करेंगे? अब क्या काम करेंगे? एक बात और लेते हैं, एक बार और लेते हैं। यहां से आप H को क्या करिए? हटाइए और क्या काम कीजिए? एक Br को लगाइए। तो सर ये तो सिंपल है सर, ये तो सिंपल है, जैसा इसमें किए वैसा इसमें करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे। यहाँ CH3 CH2 और यहाँ पे Cl के जगह पे फिर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा सर। बिल्कुल, ये तो बड़ी आसान है सर। CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? Br हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। अब बातें ये जाननी है कि सर ने बताई कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। तो आप एक बात पकड़े क्या? हाँ, हमें तो समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है सर? एक बात समझ में आ रही है सर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। सर ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन हुआ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब क्या होगा बच्चे? ये हाइड्रोकार्बन में कुछ छेड़छाड़ करने के बाद आपका ये वाला कंपाउंड बना है। इसी में से एक H हटाए हैं, एक Cl लगाए हैं, इसी में से एक H हटाए हैं, एक Br लगाए हैं, तो क्या होगा? ये हुआ हाइड्रोकार्बन, तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अच्छा सर, ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स? बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसको ऐसे समझिए ना, टमाटर जानते होंगे आप। अरे इसको अगर टमाटर बोलेंगे और इससे जो चटनी बनेगा तो क्या बोलेंगे? टमाटर का चटनी बोलेंगे ना। तो ये हाइड्रोकार्बन है और इससे ये बना है तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ही होगा ना सर। बिल्कुल सर, बात तो सिंपल है। चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, बस सिंपल 1 मिनट में इसको सबमिट कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बाबू, किसका केमिस्ट्री होता है? कार्बन की केमिस्ट्री होती है। और हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सर ये कार्बन और हाइड्रोजन इसमें है तो इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एक H हटाएं और एक Cl लगाएं, मतलब किसी प्राणी में कुछ चीज दिए हैं, कुछ चीज हटाए हैं, तो उसी प्राणी से तो कुछ दूसरा प्राणी बना है, तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो जाएगा। जैसे टमाटर से चटनी बना, टमाटर का चटनी हुआ। मेरी बात समझ में आपको आया होगा बच्चे। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक टर्म आपको हम बता रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, तो क्या होगा? अब उसमें थोड़ा बात कर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है हाइड्रोकार्बन एंड देयर
derivatives are called organic compounds। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को प्रॉपर्ली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और कुल मिला के हमें जिस खोज की तलाश थी, जहाँ तक आना था हम आ चुके हैं। हमें डिफाइन करने का मकसद सिर्फ इतना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसके लिए हम वहाँ से यहाँ तक आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बस उसको डिफाइन करने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना है। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ इस टर्म में एक दी स्टडी टर्म ऐड करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन डिफाइन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे सर? दी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर derivatives is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पहली बात ये कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? सिर्फ उसमें दी स्टडी लगा देना है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी बच्चे। आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देंगे। आगे हम चलते हैं फीचर्स ऑफ कार्बन के बारे में। फीचर्स ऑफ कार्बन। अरे भाई साहब, कार्बन की केमिस्ट्री है तो कार्बन की थोड़ा गुण तो जान ले। हाँ बिल्कुल सर, जानना जरूरी है, थोड़ा तो जानना जरूरी है। और बातें तो आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा से जानेंगे, इनऑर्गेनिक वाले सर बनाएंगे आपको, लेकिन थोड़ी बातें हमें जानना जरूरी है। क्या बात जानना जरूरी है सर? पहली बात ये, 9th में आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, सबसे पहली बात ये, कार्बन जो होता है टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आपको अगर इतना आता है तो अपनी ऑर्गेनिक आगे बढ़ जाती है। क्या होता है सर? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बस आपको याद रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है, सब बातें आपको आगे होगी केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए, पहली बातें, कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। दूसरी बात है ये, कार्बन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मतलब सीसी सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सीसी डबल और सीसी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। प्रॉपर्ली नोन एज मल्टीपल बॉन्ड। प्रॉपर्ली नोन एज मल्टीपल बॉन्ड। सर मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या है सर? मल्टीपल बॉन्ड में तो सिंपल बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन सही, एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। इसमें समझने की क्या बात है? तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ए सर, ये एक से ज्यादा बना रहा है ना, ये एक से ज्यादा बना रहा है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इसको मल्टीपल कहा गया बच्चे। समझ में आपको आई होगी।
तो क्या होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तीसरी है, इसकी बातें हम कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है सर? कैटेनेशन जो होता है वो होता है कार्बन का एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होता है, वो गुण होता है जिस कारण एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है, जाकर के जुड़ता है और बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। और यही नहीं, लाखों लाख कंपाउंड बनाता है। उसमें जो योगदान होता है वो एक कैटेनेशन का भी उसमें योगदान होता है। जैसे आप जानते होंगे कि कार्बन का क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सिर्फ सिंपल भाषा में ये करें, आज के दौर के अनुसार अगर बोले तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक या ग्रुपिंग का खेल जानते हो, ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना, ठीक है ना, किसका ग्रुप सबसे बड़ा है उसको बहुत बड़ा ग्रुपर का आता है, नहीं मेरे पास बहुत ग्रुप है। तो उसी तरह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसका है, इसको जोड़ने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, जिस कारण से इसको कहा गया कि इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति है जिसको अटैच करने का टेंडेंसी बहुत ही खतरनाक है, तो उसके पास ग्रुप बहुत खतरनाक होगा, उसको कहा होगा कि इसको एबिलिटी बहुत ज्यादा है किसी से अट्रैक्ट होने का, जल्दी किसी को जोड़ने का। उसी तरह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में भी कहेंगे, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम is called कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जैसे ऐसे ऐसे जुड़ करके ये बहुत सा कंपाउंड बनाएगा, क्या होगा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट में इतनी बातों को हम सबमिट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सर क्या होगा, यहाँ पे आप क्या क्या बताएं, फीचर्स ऑफ कार्बन के बारे में बताएं, आपको यही ध्यान रखना है बच्चे, ये बेसिक है। आप इतना अगर आएगा तो आपको हम विश्वास दिलाए हैं, जो बच्चे बहुत ही स्ट्रांग बन करके आए हैं, ये सब उनको बहुत ही क्या कहें, बहुत ही नीचे लग रहा है कि सर ये पढ़ा क्या रहे, आप पढ़ा नहीं रहे, आप कुछ और कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक ही बात करूंगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कि आप जिस धैर्य की बात कर रहे हैं, जिस धैर्य की आप बात कर रहे हैं ना, और जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, और जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वो सब आपको आएगी, सब क्वेश्चंस बनेगी। आपको जहां का बनाना है, जहां का सीट बनाना है, हर क्वेश्चंस बनेगी। आप सिर्फ विश्वास बना करके पढ़ते रहें, ये हम बार बार आपको बोलेंगे, धैर्य बना करके पढ़ते रहें। तो क्या होगा, इतनी बातें, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बस इसको रिपीट कर लेते हैं फिर पहले। फीचर्स ऑफ कार्बन क्या होगा, कार्बन सर क्या होता है, सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अरे एक बात बोलना ही भूल गए, अरे बचपन में आप ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। अरे क्या कर रहे हैं सर आप, अरे क्या कुछ लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल लिख रहे हैं, अभी तो ऐसे 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 जैसे भी तैसे यही लिखा था। व्हाट इज मीनिंग दैट, क्या हो रहा है, ये पढ़ाई हो रहा है। पहले कैसे करते थे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं ना, पहले क सीखते हैं तब ना कमल सीखते हैं जी। तो क्या होगा, कार्बन क्या होता है, 4 वैलेंसी को फुलफिल करता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। दूसरी बात, कार्बन क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। कार्बन का तीनों पॉसिबिलिटी है। सर कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड, हाँ बिल्कुल ऐसे सर, ऐसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चे, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आपके लेवल पे 4 बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि जब 4 बॉन्ड ये बनाएगा तो क्या होगा, आगे जुड़ना ही बंद कर देगा। जब जुड़ना ही बंद कर देगा तो कंपाउंड तैयार होना ही बंद हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो एक ही कंपाउंड पूरा होगा ही, तो पूरी लाखों लाख कहां से बन पाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो क्या होगा, कभी भी आपको कोई अगर ये करे कि नहीं कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड, तो नहीं, कभी नहीं होगा। 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं होगा बच्चे।
चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बस एक क्वेश्चंस करेंगे और ये वीडियो ये होगा, ये लेक्चर समाप्त होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ने एक बात बताई आते आते, यहां CH3 लिए और एक H हटाएं, एक Cl लगाएं और कुछ बनाएं। बिल्कुल एक आपको देते हैं, आप बनाइए एक, अभी तक जो पढ़े। CH3 CH2 CH3 क्या काम करना है, इसमें से एक H हटाना है और एक Cl क्या करना है, लगाना है। सर ये तो आप रिएक्शन का क्वेश्चन दे दिए। अरे नहीं बच्चे, हम उस बात कहाँ कर रहे हैं, हम अभी जो आपको सिखाए हैं वो बात सिर्फ कीजिए ना आप, उससे ही काम चलेगा। वो तो हम आएंगे, रिएक्शंस है ये आगे आएगा, लेकिन अभी जो बताएं उससे ही प्रोडक्ट आ जाएगी। हाँ सर, ये यहां से एक H हटाइए ना, Cl लगाइए ना, या यहां से एक H हटाइए ना, Cl लगाइए ना, या यहां से एक H हटाइए ना, Cl लगाइए ना। और सर कुल मिला के आप बोले थे कि यहां से हटाओ, आप बोले थे यहां पे, आप यहां बोले थे कि यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात सेम है, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो आप क्या करेंगे कि ये कहीं से हटाइए, आप कहेंगे कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कहीं से हटाओ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहां से अगर आप पिछले CH3 CH2 Cl या Cl CH2 CH3, देखिए यहां पे CH3 CH2 Cl, ये वाला सब बना तो ये बन जाएगा, और यहां से हटेगा तो Cl हो जाएगा, CH2 CH3 बन जाएगा। ये दोनों के दोनों जो हैं एकदम सेम हैं। लेकिन यहां जब बच्चे आप काम करेंगे तो यहां दो प्रोडक्ट बनेगा। सर ये कैसे, सर ये कैसे? तो आपको जल्दी में तो समझना नहीं है, उसको अच्छा है समझिए। ये जो सेम प्रोडक्ट बना और यहां जो डिफरेंट प्रोडक्ट बना, वहां जो एक रोल अदा किया, वो रोल अदा किया टाइप ऑफ कार्बन। व्हाट इज मीनिंग दैट टाइप ऑफ कार्बन? डिग्री ऑफ कार्बन क्या? नहीं बच्चे नहीं, टाइप ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन टू अदर थिंग्स, दो अलग अलग पहलू है। कुछ लोग इसको सेम मान लेते हैं, टाइप ऑफ कार्बन अलग होता है और डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, अलग होता है। अभी चलना है टाइप ऑफ कार्बन, जस्ट इसके बाद चलेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। अच्छा सर चलिए, डिग्री ऑफ कार्बन तो आप आगे बताइएगा, हमें समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अभी बता दीजिए टाइप ऑफ कार्बन कैसे आप देख लिए। एक ही बात करना है सच्चे, जब भी आपको टाइप ऑफ कार्बन देखना है तो आपको देखना है कि किसके किसके बारे में बात हो रही है। ये कार्बन, ये कार्बन, दो कार्बन, क्या तुम दोनों सेम टाइप के कार्बन हो क्या? तो क्या करना है, इस कार्बन पे देखना है कौन कौन ग्रुप अटैच्ड है, फिर इस कार्बन पे देखना है कौन कौन ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। अच्छा सर इस पे जो जो ग्रुप अटैच होगा देख लेंगे, इस पे जो जो ग्रुप अटैच होगा देख लेंगे। अरे बिल्कुल, अगर दोनों पे अटैच्ड होने वाले ग्रुप अगर एकदम सेम है ना बच्चे, तो जानिए सेम टाइप का कार्बन है। अगर एक भी डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट टाइप का कार्बन हो जाएगा। अच्छा सर ऐसे ही पकड़े थे आप, बिल्कुल। यहां देखिए आप, ये कार्बन क्या क्या चीज इस पे लगा हुआ है, ये कार्बन तुझ पे क्या लगा हुआ है, 3H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। अच्छा ये कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये कार्बन पे भी बच्चे 3H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, इसीलिए ये दोनों के दोनों कार्बन सेम टाइप के कार्बन हो गए हैं। इसीलिए ये दोनों सेम तरह के प्रोडक्ट जनरेट कर दिए। इसके लिए व्याख्या बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, ये आगे चल के 2-3 क्लास में पढ़ाएंगे इसको क्या होगा। लेकिन यहां देखिए आप, ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा सर यहां तो हम देख लिए सर, कैसे देखा बच्चे, ये कार्बन है सर, इसमें 3H लगा हुआ है सर।
सर हमें तो 3H नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे ये जो होता है ना CH3, ये लिखने का तरीका होता है। ये CH3 है ना, ये कार्बन है ना, तो कार्बन हम बोलते बोलते बोले 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बनाता है, और कार्बन क्या होता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बनाता है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना। एक CC बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन ओवरऑल 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? मतलब ये जो प्राणी है ये है H H H है, और एक C जो है वो आगे CH3 से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां से हम यहां से इसको ये कर दें, देखिए यहां पे क्या होगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पे CH3 है, यहां पे क्या है CH3 है, और यहां पे क्या है CH3 है, 3H है, और यहां 2H5 है, और यहां भी क्या है 3H है, और यहां पे क्या है C2H5 है। तो सर हमें पता चल गया सर, ये जो दोनों कार्बन है ना सर, ये दोनों के दोनों कार्बन, ये दोनों के दोनों कार्बन क्या होंगे, ये दोनों के दोनों कार्बन आपका सेम तरह के कार्बन हो जाएंगे। लेकिन ये कार्बन के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको हम ये बात बता दें, ये कार्बन के बारे में देखेंगे तो ये कार्बन पे 2H लगा हुआ है और 2 साइड से CH3 लगा हुआ है। इस पे क्या है 3H है और यहां CH2CH3 है, इस पे क्या है 3H है CH2CH3 है। तो ये और ये सेम है, लेकिन ये वाला जो है 2H है और 2 CH3 है। तो क्या होगा, ये दोनों सेम तरह के कार्बन और ये जो हो जाएगा डिफरेंट तरह के कार्बन। सर ने बोली है सेम तरह के कार्बन से क्या होगा, एक तरह का प्रोडक्ट आएगा, और डिफरेंट तरह का कार्बन होगा तो क्या होगा, डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट आएगा। तो यहां से कितने प्रोडक्ट आएंगे, यहां से 2 प्रोडक्ट आएंगे, यहां और यहां मिलाकर क्या होगा, एक प्रोडक्ट आएगा, और यहां से जो आएगा वो क्या होगा, एक प्रोडक्ट आएगा। इसका मीनिंग ये है बच्चे, CH3 CH2 CH2 और यहां क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। उसी तरह से Cl CH2 CH2 और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3। ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है एकदम क्या होगा, सेम तरह का प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट और बनाएंगे, एक प्रोडक्ट जो बच्चे बनेगा वो यहां से हटाने पे बनेगा, CH3 CH CH3 और यहां पे जो हो जाएगा Cl हो जाएगा। सर ये और ये सेम है, ये डिफरेंट है, मतलब 2 प्रोडक्ट बना। ये और ये सेम है सर आप तो हमें बता दिए कि ये और ये सेम है और ये डिफरेंट है, लेकिन हमें पता नहीं लगा, आपको लगेगा भी नहीं अभी। कैसे सर, ऐसे कैसे बोलिएगा? हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए कि ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब आगे नोमेनक्लेचर होगा, आगे नोमेनक्लेचर होगा। अगर 2 सेम चीज है तो दोनों का नाम सेम होगा, और 2 अगर डिफरेंट चीज है तो दोनों का नाम क्या होगा, डिफरेंट होगा। और नाम कब आएगा, जब जस्ट क्लास आगे होगा। तो अभी आप इसको लिख लीजिए कि सर ने बोला है ऐसे ऐसे, बाद में आप देखेंगे और फिर क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, इसका और इसका नाम लिखिएगा तो सेम तरह का नाम होगा, और बच्चे इसका नाम लिखिएगा तो सेम तरह का नाम होगा, और इसका जब नाम लिखिएगा तो इससे अलग नाम होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी बच्चे। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।